श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 21 दिसंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है पौष महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और चंद्र दर्शन, जो बहुत ही खास है दोस्तों। यह वो द्वितीया है जो पौष महीने के रविवार के दिन पड़ रही है। इसी के दिन के द्वारा किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह ऐसा उपाय है जो हर दिन नहीं किया जाता है। जो रविवार के द्वितीया तिथि आती है बस उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है और किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस पौष रविवार तिथि द्वितीया तिथि के दिन यह उपाय मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी जो बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती हैं, वो पौष रविवार के दिन छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने यह उपाय जरूर किया है और उनको फल जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को इस रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, जो उपाय पंडित जी ने अपने अभी के सिरोह की कथा में बताया है, उपाय को करने से आपको घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख या समस्या क्यों न चल रही हैं और उसका कारण भी आपको नहीं पता है कि भाई इस समस्या और कारण चल रही हैं, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता कि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानियां आ रही हैं, आपको यह पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस रविवार की द्वितीया तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि आपके मात्र उपाय करने से आपके पूरे परिवार में सुख और शांति हो जाएगी और घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सारे कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो समझते हैं इस लाल फूल को कैसे करना है, यह उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस तरह करना है और कैसे करना है। देखिए, यह उपाय बिल्कुल आसान है और ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप यह उपाय कीजिएगा। सबसे पहले यह चीज़ लोगों को समझाते हैं कि लाल फूल का उपाय करने से कब करना है और आने वाली रविवार द्वितीया तिथि को करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर में सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी मुख्य बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा तो पूरे घर के सदस्यों का यह उपाय करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें कि घर में जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके फल का परिवार पूरे सदस्यों को मिलेगा। इस उपाय का फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी भी कारणवश कोई भी माताएं बहनें नहीं कर पाई हैं तो कोई भी बड़ा व्यक्ति ही इस उपाय को कर सकता है। माताएं बहनें के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल ही बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे। अब हम यह बात समझते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें द्वितीया तिथि के दिन करना ही समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से हम सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो द्वितीया तिथि है, अगर आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीया तिथि के दिन प्रदोष काल का मतलब शाम का समय होता
है ना। इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है और आप लोग इसे एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर यह कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक ही अगर उपाय करोगे तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और उसके पहले भी करोगे तभी आपको उपाय का फल मिलेगा। अगर शाम समय ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आप उस उपाय को कर सकते हो बिल्कुल कर लेना। पूरी कोशिश करना कि अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे के बीच भी कर पाओगे तभी आपको फल ज़रूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गए कि सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब आपको यह काम करना एक ही समय घर में किसी भी एक बड़े व्यक्ति को करना है, एक ही बार इस समय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे उसी समय आप यह उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उसके पहले भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब सबसे पहली बात यह आती है कि आप उपाय को करना कैसे हैं। जैसे कि हमें अपने आप से बोला है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके धन की समस्या दूर होंगी, जैसे पैसों की समस्या दूर होंगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी लेना है, गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन लेना है लेकिन ज़मीन के लिए पैसे नहीं है, किसी भी परेशानी से आप इसी तरह की परेशानियों से आप समस्याओं से आपके जीवन में चल रही हैं तो यह उपाय आपके जीवन में निश्चित ही मतलब फल ला के दे सकता है। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही हैं, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत सी कमी आ रही हैं, पैसों की आवक नहीं हो रही है तो भाई आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। घर में किसी एक भी भागते व्यक्ति को इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप लोग ये उपाय को जान लेते हैं। सामग्री में इसमें सामग्री में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो देखिए उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल उपाय है। इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री लगने वाली है जो पंडित जी ने अपने ही भजन में बताया है। तो पंडित जी द्वारा बताए गए अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या क्या है। तो देखिए उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेल पत्र लेना है। देखो बेल पत्र क्या होती है, जो बेल पत्र जो होती है वो शिव के शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ एक शमी पत्र है, शमी पत्र शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों एक लाल फूल का उपाय का नाम है, जो आपको लाल फूल लेना है। तो अगर जो शिवलिंग पे चलता है कोई भी एक लाल फूल आपको पसंद कर लेना है या खरीद कर लेके आना है और उस लाल फूल का उपाय कर लेना है। फिर सफ़ेद फूल का एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता है उसी को वही सफ़ेद फूल लेकर आना है, जो आपके अलावा मत लेना। कोई भी केतकी का फल लेना। एक मात्रा में आपको यह चारों सामग्री चाहिए, एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल। ऐसा चारों सामग्री आप लोग तैयार कर लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय आप लोग इस उपाय को कर रहे हैं। जब भी आप उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को मतलब उपायों को करने के लिए की जा सकते हैं। यहाँ आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए जा रहे हैं। हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए शिव के मंदिर में आए हुए हैं। तो इसीलिए इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री जरूर लेकर जाएंगे। जैसे सुबह समय के आप इस उपाय को कर रहे हो, इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल का उपाय हो, जो भाइयों सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेके जाना है और लोग प्रतिदिन शिव के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेल पत्र सब कुछ चढ़ाते हैं। तो भाई अपनी पूजा अर्चना जो वैसी करना। बाकी जो उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेके नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से भर कर लेके जाना है। अगर आप इस उपाय को कर रहे हो ना तो पूजा अर्चना कर रहे हो तो शिव जी की बात ही करना।
अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में कर रहे हो तो इस उपाय को कर रहे हो तो भाई अपने मात्र एक घी का दीपक तैयार करना। और इस बात को समय प्रदोष काल में कोई भी रहे, दीपक में विशेष महत्व होता है। और रविवार द्वितीया तिथि के दिन जो प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना, भगवान शिव जी मंदिर में, भाई उसके जीवन में ये सारे दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो भाइयों इस दिन दीपक और विशेष रूप से ध्यान रखना, आप लोग अगर इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो ना, तो यह जो दीपक आप लोग यह आटे के लोगों से आटा आप लोग जो गूंथ दोगे उसे अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगा करके तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। और दीपक ना ज़्यादा छोटा हो ना बड़ा हो। और आपका दीपक तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो भी बत्ती रखोगे, जो भी गोल बत्ती रखोगे, गोल बत्ती दो तरह की होती है, एक बाजार की होती है, एक घर की होती है। जो अपने घर में रखी हुई है जो रुई, उसी गोल बत्ती आप लोग अपने बनाओ। उपाय का फल बहुत ही अच्छा मिलता है, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के एक अंदर गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो भी चीज़ आपको डालोगे शुद्ध देसी घी का, और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शुद्ध देसी गाय का घी रखना है। तेल का प्रयोग मत करिएगा आप लोग। रविवार द्वितीया तिथि के दिन सबसे प्रिय दिन होता है और इस प्रिय समय हम लोग यह उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। और ना बाजार का घी डालना, ना मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना, शुद्ध देसी गाय का घी डालना। और थोड़ी सी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा। तो इस गाय के घी से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और देसी गाय के घी से हमारे घर में शुद्ध है, सुख और शांति रहती है। इसीलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध घी रखो और अपने कार्यों में उपयोग करते रहो। यहाँ पे आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह स्नान करना ही करना है, बाकी शाम के कर रहे हो तो शाम मात्र हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की सामग्री तैयार कर पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहाँ शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप लोग को पहुंचना है। और जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हो वहाँ जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री लोग आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी के शिवलिंग पर एक मात्र लोटा जल धीरे धीरे करके चढ़ा लो, अपनी पूजा अर्चना कर लो, आप लोग पूरी कर लो। उसी बात अगर शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है, भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है। जो दीपक तैयार करके ले आए उस दीपक को जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना वो किसी और माचिस की मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपके मंदिर में माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को बहुत मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि शिव जी को आँच लगे, थोड़ी सी दूरी बना कर ही इस दीपक को शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। अब देखिए जैसे आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले अपने चारों से पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक मात्र अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलधारी के ऊपर होता है, जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें जलधारी होती है, जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो उपाय करना है। सबसे पहली चीज़ है हम उपाय को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेलपत्र उठा लो, एक बेलपत्र का अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्ती करने का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहाँ जल बहता है
और नीचे गिरता है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र का माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। इसके बाद में अपनी शमी पत्र उठा लो जो अपने उपाय के लिए लेकर आए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की जो डंडी का भाग होगा वो जड़ के तरफ करके नीचे बहता है उस तरफ करके पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अगर आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप इस उपाय को करने के लिए लेकर आए हो, इस फूल या लाल फूल का जो खिला हुआ भाग हो या चाहे गुलाब का फूल हो चाहे कोई भी फूल हो जो शिवलिंग पर चढ़ता है, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफ़ेद फूल बचा हुआ है इस सफ़ेद फूल को भी लेना है और सफ़ेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है और उस तरफ होगा। और डंडी का भाग जलाधारी के बीच तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है। जब आप एक बेल पत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हो तो आप लोग उस समय कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए भी जो इस उपाय को करना ही है और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। तो जब भी आप एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या और परेशानी चल रही है आपके, वह दुख और जो भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी परेशानियाँ और श्री निवास शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 1 लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे हर महादेव।